ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 35वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें युगल गीत है गोपियों के द्वारा गाया हुआ। तो उसमें हमारे 12 युगल हैं टोटल, 26 श्लोक हैं टोटल। उसमें हम लोग 12वां और 13वां ये वाला युगल हम लोग बात कर चुके थे मेघ के विषय में, जिसमें बताया मेघ किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं अपने शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। मन के द्वारा कैसे सुमन वृष्टि करके फुहारों के रूप में, फुहारों के जो द्रवित चित्त है उनका, द्रवित हृदय से जब उनका मन निकलता है तो भगवान के लिए वो बोल रहे हैं फुहार जो निकलती है वही सुमन है उनका, तो ये मन से सेवा हो गई। तो 3 प्रकार से सेवा भगवान की करना है। जो भी भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सखा हैं, वो भी वैसे ही करते हैं, तो गोपियां भी वैसे करती हैं। तो हमको तीनों प्रकार से ही भगवान की सेवा में संलग्न होना है, कोई इंद्रियां खाली न रह जाए। क्योंकि हम ऋषिक शब्द है, ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, और ऋषिकेश भगवान, तो ऋषिक के ईश मतलब उसके स्वामी। तो अब हमारी इंद्रियों का कर्तव्य क्या बनता है? अपनी स्वामी की सेवा करना। ऋषिकेश नाम ही इसलिए है कि हमारी सारी इंद्रियां जो हैं भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, है ना। नेत्र भगवान के भक्तों के दर्शन करें, कान उनकी कथा सुने, नासिका उनकी जो अर्पित तुलसी है उसका आघ्राण करे, जीवा प्रसाद का सेवन करे। वो तो हमको करते हैं, अच्छा लगता है, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, है ना। रसना के द्वारा, जीवा के द्वारा सेवा करने में हम कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। और त्वचा से प्रणाम करें भगवान के भक्तों को, है ना, चरण दंडवत प्रणाम करें। अब हम लोग 14वें श्लोक में, अच्छा इससे पहले 6 लोगों ने अभी तक भगवान की सेवा की। सबसे पहले तो व्योमयान वनिता देवियां थी, उसके बाद कौन आया था? गाय, ब्रज गाय। उसके बाद फिर आई नदियां, फिर लता, उसके बाद फिर पक्षी आए थे, सारस, हंस इत्यादि। सारस और हंस इत्यादि भी आए थे ना। नहीं, नदियां पहली थी, उसके बाद नदियों के बाद लताएं आई, नदियों के बाद लता और वृक्ष आए, और फिर सारस पक्षी वगैरह आए, उसके बाद फिर मेघ आए। तो 6 लोग तो हो चुके हैं अभी तक, है ना। अब ये लोग जो हैं 6 के 6, ये सब इस ब्रह्मांड के अंदर की चीजें हैं। देवियां भी ब्रह्मांड में ही है, क्योंकि स्वर्ग है ना, ये तो स्वर्ग लोग भी तो इसी 14 भुवन में है। अब यहां पर 14वें 15वें श्लोक में थोड़ा और ऊंचे जा रहे हैं। नाउ वी विल रीच द गॉड हेड। अब हम वैकुंठ में प्रवेश करने वाले हैं। भगवान की जो ध्वनि है, भगवान की यही ध्वनि ब्रह्मांड का भेदन करके, जो इसके आवरण है ना, 8 आवरण हैं इसके हमारे ब्रह्मांड के, तो उन आवरणों का भेदन करके और ब्रह्मा विरजा नदी को पार करके अब वैकुंठ धाम में पहुंच रही है ना। तो वहां पर ब्रह्मा जी भी, इंद्र और ब्रह्मा और शिव जी भी आएंगे, है ना। तो शिव जी भी यहां पर आएंगे। तो शिव जी के 2-3 स्वरूप हैं, दो स्वरूप हैं शिव जी के, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। वैसे अगर हम कहें तो देखिए इसमें इंद्र की, ब्रह्मा की और शिव जी की बात है, तो आएंगे तो ये सब ब्रह्मांड में ही, है ना। लेकिन अगर शिव जी को हम सदाशिव समझें तो फिर ब्रह्मांड के बाहर की वस्तु हो जाती है। शिव जी के 2 स्वरूप तो आपको पता ही है ना। एक तो है इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर 3 गुणावतार हैं भगवान के, तो इसमें ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ये जो शिव जी हैं, जो संहार का कार्य करते हैं, वो जो वैकुंठ के अंदर महाविष्णु हैं, उनके एक प्रकाश हैं, उनका नाम है सदाशिव। वैकुंठ में महाविष्णु जी से सारी ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, कारुणोदकशाही विष्णु से, है ना। तो उनके एक प्रकाश हैं, उनका नाम है सदाशिव। यही सदाशिव जो है अद्वैताचार्य बने हैं महाप्रभु की लीला में। हाँ, तो अब इनका क्या काम है? महाविष्णु जो हैं वो माया के ऊपर ईक्षण करते हैं, तो जितने भी जीव हैं वो उनको उनके अंदर भेजते हैं। लेकिन उनका जो प्रकाश है सदाशिव, वो माया के उपादान अंश के ऊपर ईक्षण करते हैं, मतलब जड़ वस्तु के ऊपर, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। माया में 2 चीजें हैं। माया से पहले ब्रह्मांड भी बनता है,
पंच महाभूत इत्यादि सब बनते हैं ना, पंच इंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, महत तत्व इत्यादि सृष्टि तत्व में। तो ये सब चीजें जो बनती हैं, ये बनती हैं सदाशिव के ईक्षण से। चैतन्य चरितामृत में ये बात लिखी हुई है कि महाविष्णु जो ईक्षण करते हैं वो जीवों का निक्षेप करते हैं माया के अंदर, और ये संसार का और शरीर का जो रचना होती है वो सदाशिव के कारण होती है। तो ये जो है सदाशिव, ये भगवान के स्वांश हैं। स्वांश का मतलब उन्हीं के अपने सच्चित आनंद है ना। लेकिन जो रुद्र हैं, जो इस जगत के अंदर हैं, जो संहार का कार्य करते हैं, इन्होंने तमोगुण जब अंगीकार किया तब वो इस लायक हुए कि लोगों का संहार कर सकें। तो रुद्र जो हैं वो इसी संसार के अंदर माने जाते हैं, है ना। तो यहां उन्हीं के बारे में बढ़ेंगे, थोड़ी सी बात तब करेंगे हम। तो 14वां और 15वां श्लोक हम लोग पहले उच्चारण करते हैं। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा तव सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणु अनयत स्वर जाति सवनशस्तदुपधार्य सुरेशा शक्र शर्व परमेष्ठि पुरोगाः कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययु अनिश्चित तत्वा। विविध गोप चरणेषु विदग्धो। विविध का मतलब सो मेनी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोप चरणेषु। यहां पर चरण का अर्थ है क्रीड़ाएं। वैसे तो चरण का अर्थ होता है पैर होता है ना, लेकिन यहां पर चरण का अर्थ है क्रीड़ाएं। मतलब जो गोप लोग जो भी कार्यकलाप करते हैं, एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज। तो दे आर सो मेनी एक्टिविटीज विच द गोप पीपल आर डूइंग, है ना। दे आर सुबह से लेकर उठकर फिर गाय को दूहना, है ना, उसके बाद सो मेनी वर्क्स आर देयर, दही जमाना, है ना, वहां से वन में जाना, ये सारे कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं गोपों को भी गाय की सेवा करने के लिए। तो विविध गोप चरणेषु, जितनी भी एक्टिविटीज हैं गोपों की, इंक्लूडिंग देयर पास्ट टाइम्स, जो प्लेफुलनेस है वो भी, है ना, उसके अंदर विदग्धो माने एक्सपर्ट, ही इज एफिशिएंट। भगवान की प्रशंसा कर रही हैं अब गोपियां, अब आपस में नहीं कर रही गोपियां। अब इन्हों क्या हुआ कि गोपियां आपस में तो बात कर रही थी, अब शाम का समय होने लगा, अपराह्न काल का, है ना। अपराह्न का मतलब मध्याह्न के बाद, अब कृष्ण के लौटने का समय होने लगा, वापस आने वाले हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम कृष्ण के दर्शन अगर मान लो आते हुए करेंगे तो बहुत थोड़ी देर के लिए ही होंगे, एकदम से तो चले जाएंगे वो घर में, तो क्यों ना उनके घर ही चला जाए। तो यशोदा जी के पास पहुंच गई सारी की सारी। और यशोदा जी क्या करती थी, डेली प्रतिदिन उनके पास 3 प्रकार की गोपियां, जो बच्चियां थी, जो युवा थी और जो वृद्धाएं थी, वो तीनों की तीनों शाम के समय आ जाती थी और कृष्ण की कथाएं गाया करते थे वो लोग। डेली का एक्टिविटीज थी, उससे मन भी लग जाता था। शाम के समय इंतजार करते करते कृष्ण की सब निढाल सी हो चुकी होती थी, तो क्या करें भाई, चलो यशोदा जी के यहां चल के वहां पर थोड़ा कृष्ण की चर्चा करेंगे। फिर यशोदा जी भी कुछ बताती थी कि आज सुबह देखो इसने क्या क्या किया, रात को जब सोया तो क्या क्या किया, है ना, ऐसी कृष्ण की बातें बताती थी। और ये भी उसी में इनका टाइम बीत जाता था। तो ये गोपियों ने सोचा कि चलो अब यशोदा जी के पास चलते हैं, वहीं उनको जाके सुनाते हैं, उनको भी आनंद आएगा। गोपियां ये भी चाहती हैं कि कृष्ण की बातें सुन सुनकर यशोदा जी को आनंद आए, तो यशोदा जी को आनंद देने के लिए और अपना समय ठीक तरीके से पास हो जाए, जो हमारी अंदर विरह हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, है ना। जैसे हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो किसी के घर चले जाते हैं कि चलो आज उसके घर चलते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा, है ना। किसी का कुछ घर में वियोग हो जाता है तो कोई आ जाता है तो मन बहल जाता है, तो वही मन बहलाने के लिए ये पहुंच गई यशोदा जी के पास। अब वहां पर कह रही हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत कुशल है भैया, है ना, हर एक काम करता है बड़े अच्छे तरीके से। सुबह से उठते ही, सुबह सुबह उठ के हर एक काम बहुत अच्छी तरह करता है। तो पहले तो तारीफ करिए तो माँ कैसी खुश हो जाएगी, फूल के कुप्पा हो जाएगी, है ना, कि गोपियां मेरे बेटे की तारीफ कर रही हैं। फिर क्या कह रही हैं, स्पेशली सारे काम करता है, लेकिन व्हाट इज स्पेशल अबाउट हिम इज वेणु वाद्य, कि वो जो वेणु बजाता है ना, बस उसकी तो बात ही मत पूछो आप, है ना। उरुधा का मतलब होता है बहुत प्रकार से,
बहुत प्रकार से वेणु बजाना जानता है वो, है ना, इन डिफरेंट वेज ही कैन सिंग, है ना, यही है ना। उरुधा, बहुधा एक वर्ड होता है, बहुधा, बहुधा का मतलब होता है बहुत प्रकार से, उरुधा का मतलब भी उससे भी और ज्यादा, उरु पहली लाइन में तो है, दूसरी लाइन में उरुधा, अनेक प्रकार की जो उसमें धुन है वो निकालता है कृष्ण, लिखा है ना उरुधा है, वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा, वेणुवाद्य उरुधा, मैनीफोल्ड है ना, ठीक है ना। तो मैनीफोल्ड, ही सिंग्स इन डिफरेंट ट्यून्स ना, जिसको बुलाना होता है, गाय को बुलाना है ना, राधा जी को बुलाना है, गोपियों को बुलाना है, सबके अलग अलग ट्यून है। निज शिक्षा, ही इज सेल्फ एजुकेटेड, ही हैज नॉट बीन एजुकेटेड बाय एनीवन। भगवान का ये जो एक्सपर्टीज है ये स्वयं सिद्ध है ना, इट इज सेल्फ एजुकेटेड, अपने आप से ही उसने ये निज शिक्षा, किसी से सीखी नहीं है ये उसने। अभी तक तो भगवान की कहीं एजुकेशन तो हुई नहीं है, कोई संगीत विद्या हुई है क्या, कहीं कोई ट्रेनिंग स्कूल में गए थे क्या, कहीं नहीं गए अभी तो सीखने के लिए, है ना। तो यहाँ जो वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं तो उसमें हारमोनियम सिखाते हैं, मृदंग सिखाते हैं, तो वहां तो भगवान गए नहीं कहीं। तो निज शिक्षा, तो लगेगा अच्छा यशोदा मैया को, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, चलो ये लोग, दूसरा आदमी तारीफ कर रहा है। तब सुतः सती यदाधर बिंबे, यदाधर बिंबे, हे सती, यशोदा जी को कह रहे हैं हे सती। सती कौन होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, जो बहुत डिवोटेड होती हैं घर के लिए। तब सुतः, आपका जो पुत्र है वो यदाधर बिंबे, जब अधरों के ऊपर वेणु रखता है अपना, है ना। अब अधरों के ऊपर वेणु रखता है, अधर कैसे हैं, बिंब फल की भांति, बिंब फल होता है ना बिल्कुल रेड कलर का होता है, तो भगवान के जो होठ हैं एकदम लाल हैं। नीचे वाले को तो बोलते हैं अधर, ऊपर को बोलते हैं ओष्ठ, है ना, दो होते हैं ना, अधर और ओष्ठ। तो भगवान के ओष्ठ बहुत लाल हैं। मतलब देखो, गोपियों को ये अधर कहने की जरूरत क्या थी, क्योंकि उनका अपना भाव है, वो तो भगवान का अधरामत पान करना चाहती है ना। तो जब उनका अपना भाव है वो भी यहां पर व्यक्त हो गया एक प्रकार से, यदाधर बिंबे, है ना। यशोदा मैया तो सोचती हैं कि अभी तो मेरा बेटा दूध पीता है, उसके मुंह से बोलते हैं ना, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, तो अभी तो वो दूध ही पीता है, वो वेणु कहां से बजाएगा, लाल लाल होठ हैं अभी तो उसके सारे, है ना, तो वेणु कहां से बजा लेगा। बोले नहीं, वो बजाने लगा है। तुम तो सोचती हो तुम्हारा दूध पीता बच्चा है, घर में तो वेणु बजाते नहीं भगवान, घर में कहां बजाते हैं। यशोदा मैया को तो सुनाई नहीं दिया। अब यशोदा मैया ने सुना क्या, रे ये दूध पिया लड़का मेरा और वेणु बजाने लगा है, बिना किसी सीखे, किसी से। क्या बात है भाई, मजा आ गया, सुनकर आनंद आ गया यशोदा मैया को। दत्त वेणु अनयत स्वर जाति ही, दत्त वेणु रखकर, वेणु को रखकर, है ना, वहां पर अपने आलाप करता है जब ये संगीत का, तब उस समय क्या होता है, स्वर जाति। स्वर जाति का मतलब है देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ दिस थिंग ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ये 7 प्रकार के होते हैं ना जो स्वर होते हैं। क्या होते हैं वो, ऋषभ और सब कई सारे होते हैं, वो मालूम नहीं, इसमें लिखे होंगे, देखते हैं। हाँ, म्यूजिकल साउंड, सारे गा मा पा धा नी सा होता है ना, तो ये इस प्रकार के, हाँ षडज 7 प्रकार के हैं। देखिए षडज, ऋषभ, इन सब के ना पहले अक्षर से ही सारे गा मा पा धा नी सा बनता है। सबसे पहला षडज, फिर ऋषभ, फिर गंधार, सारे गा हो गया ना गांधार, फिर है मध्यम, उसके बाद पंचम, धैवत, निषाद। तो ये कोयल जो है पंचम स्वर में गाती है, हम बोलते हैं ना पंचम स्वर। खींचना और स्वर को तेजी के, सारे गा मा पा धा नी सा, है ना, खींचते हैं ना। तो मेरे को तो आता नहीं है म्यूजिक, बट स्टिल इसमें लिखा है भगवान ऐसे खींचते हैं। तो दत्त वेणु अनयत स्वर जाति, मतलब जितनी भी जातियां हैं स्वरों की, उन सबको मिलाकर, है ना, अच्छी प्रकार से अत्यंत निपुणता पूर्वक मधुर गान करते हैं भगवान। और उसके अंदर भी फिर 3 उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं, मंद, मध्यम और तार। इन 7 के अंदर भी मंद होता है, फिर मध्यम होता है, फिर तार, है ना। तो 3 प्रकार का, यो 7 × 3, है ना, 21 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इनके अंदर फिर भगवान मिलाकर सारा गान करते हैं वेणु का। दिस इज ए वेरी बिग टेक्नोलॉजी, स्वर जाति। और ये सारी टेक्नोलॉजी पता कहां से आई है, ब्रह्मा जी से निकली है। ये सारे स्वर ब्रह्मा जी से निकले हैं।
जितनी भी विद्या है एक प्रकार से सब ब्रह्मा जी से ही निकली है सारा कुछ ना। फिर जब वो उसको सुन, अभी ये तो हो गया सिर्फ भगवान किस प्रकार से स्वर के अंदर और राग रागनियां निकालते हैं अपने, है ना, वेणु से। अब आगे कह रहे हैं सवनशस तदुपधार्य सुरेशा, है ना। तो यहां पर कह रहे हैं सवनश का मतलब है 3 प्रकार के जो आरोह है अवरोह हैं, जो हमने बताया अभी 3 प्रकार के होते हैं, उच्च, मध्यम और अवरोह निम्न। 3 प्रकार की जो ट्यून्स हैं उसको बोलते हैं सवनश, है ना। सवनश जो पहला 15वें श्लोक का पहला शब्द है उसमें क्या लिखा है? हाँ, पिचेस, 3 प्रकार के पिचेस है ना। तो उसमें क्या करें? उपधार्य, तत् माने उसको, उपधार्य माने सुनकर, है ना, उसको धारण करके क्या करते हैं? शक्र शर्व परमेष्ठी पुरोगा। इसमें चार लोगों के विषय में बताया जा रहा है। शक्र, है ना, शक्र कौन है? इंद्र। शर्व है शिवा, और परमेष्ठी कौन है? ब्रह्मा। और पुरोगा माने है पुरोगा माने अदर्स में भी, है ना। हाँ, जो अन्य जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, है ना। बाद में आ रहा है ना, कवया माने लर्नेड पीपल, हाँ। और सुरेशा, तो ये तीनों सुरेश हैं। 3 लोगों का नाम दिया ना यहाँ पर, इंद्र, शिव और ब्रह्मा। हाँ, ये इनको बोला गया सुरेश, मतलब ये देवताओं के ईश हैं तीनों ही ना, सुरेशा। तो ये जब उनको सुनते हैं तब क्या होता है? कवया माने आ जाएंगे चतुसन इत्यादि, जितने और ऋषि लोग हैं ना वो सब इसी में आ जाएंगे। और इंद्र के साथ जितने भी अग्नि देवता, वायु देवता, यम है ना, जितने भी लोकपाल हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। देखिए, लोकपाल को ब्रह्मा जी के द्वारा जो लोकपाल नियुक्त किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो इंद्र हैं, एक वरुण है, एक यमराज जी हैं, एक कुबेर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक और है कोई, 5 लोकपाल है। वायु है क्या? वायु ही होंगे, है ना, वायु देवता होंगे। तो ये 5 जो है लोकपाल हैं। लोकपाल का मतलब है कि दे आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेन हेड्स, है ना, जो होते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट सब समझ लीजिए ना, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर समझ लीजिए इनको, है ना, पोर्टफोलियो वाले। हरे कृष्ण, आइए। तो जो दे आर द हेड ऑफ द पीपल, है ना। तो ये 4 लोग हैं। तो ब्रह्मा जी, इंद्र और शंकर जी, ये तीनों हो गए। इन तीनों के लिए बोला सुरेशा, दे आर द सुरेशास, है ना। हम लोग अभी 14वां और 15वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, तो अभी उसका एक भाव अर्थ जो है ना, अनुवाद, बस अभी उसको वही कर रहे हैं ना, हाँ, युगल गीत का, है ना। तो भगवान की जो वेणु है, जब भगवान ने बजाई तो वो अभी क्या हुआ कि सारी की सारी गोपियां पहले तो मध्याह्न में अपने घरों में बैठकर भाव नेत्र से भगवान की माधुरी का पान कर रही हैं, है ना, और वहां पर किसी प्रकार से अपना जो दिल है हल्का कर रही हैं आपस में बात करके। अब जब बहुत देर हो गई करते करते तो उनका मन भर गया, तो अब उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करा जाए, यशोदा जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि वहां जब जाएंगे ना तो कृष्ण के दर्शन करने में सुविधा होगी और ज्यादा देर तक कर सकते हैं। यहां तो आएंगे, रास्ते में देखा और चले जाएंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते। वहां चलो घर चलते हैं। अब यशोदा जी का रोज का नियम यही था कि वहां तीनों प्रकार की जो युवा थी, वृद्धा थी, बच्चियां थी, वो सब आके कृष्ण का गुणगान करती थी, और यशोदा जी भी उनकी बातें में सुनती थी और अपना समय पास करते थे भाई, क्योंकि विरह इतना हो जाता था, शाम तक इंतजार करते 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 रोना निकलना लगता था। तो अब दिल बहलाने के लिए समझ लो, तो इसलिए ये लोग वहीं चली गई गोपियां भी कि चलो हम भी वहीं चलते हैं। तो वहां पर अब यशोदा जी को संबोधित करके कह रही हैं, तुम्हारा जो बेटा है ना वो ऐसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तुम समझते हो, तुम सोचते हो दूध में बच्चा है अभी तो उसके दूध के नाक नहीं टूटे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि वो अपने अधरों पर जब वेणु रख के बजाता है ना तो क्या क्या होता है, वो हम आपको बताती हैं। एक तो सबसे पहले वो उससे किसने सीखा नहीं है, कभी सोचते हो उसने कोई ट्रेनिंग स्कूल गया हो, निज शिक्षा। उसके बाद नए नए राग रागनी निकालता है उसके अंदर से, और उसका असर क्या होता है वो बता रहे हैं हम। तो उसको सुनने के बाद शक्र शव परमेष्ठी पुरोगा, इंद्र, शर्व का मतलब है शिवजी और परमेष्ठी का मतलब ब्रह्मा जी, ये तीनों, और इसके अतिरिक्त भी जो कवि लोग हैं, कवि मतलब सनत कुमार, सनकादिक इत्यादि, है ना। और इंद्र से जो है उनको भी समझना पड़ेगा, अग्नि है, अग्नि देवता, वायु देवता, है ना, जितने भी हैं देवता है सब। तो हम बात कर रहे थे 5 लोकपाल हैं जो ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया है ना। दे आर द मेन पर्सन। नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 वरुण, दे आर वेरी पावरफुल ऑल्सो। नंबर 3
कौन था? कुबेर। कुबेर, चौथा वायु देवता और पांचवी यमराज। ये 5 मेन है ना? तो इसमें बता रहे हैं। तो यहां पर इंद्र का एक नाम है शक्र। शक्र का मतलब होता है माता जी वेरी पावरफुल, विगरस, वेरी स्ट्रांग। हाँ, क्योंकि इंद्र इज कंसिडर टू बी स्ट्रांग। वज्र है ना उसके पास, दधीची की हड्डियों से बना हुआ है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग है और असुरों से भी लड़ता है। वैसे तो डरपोक भी है, जरा सा कुछ हो जाता है तो भगवान के पास रोते रोते जाता है, ब्रह्मा जी के पास जाता है इंद्र। तो लेकिन तुलसीदास जी ने इंद्र की बहुत बुराई की है रामचरितमानस में, बहुत बुरी तरीके से। लेकिन वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में इंद्र को बहुत पावरफुल बताया गया है ना। देखो, इंद्र एक पोस्ट है बेसिकली, है ना। और अभी जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। हिज नेम इज पुरंदर। देखो, जैसे क्या होता है ना कि इंद्र का हम लोग कहते हैं करेक्टर लूज है अभी आजकल, मतलब, है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो प्राइम मिनिस्टर तो है बट उसका करेक्टर तो कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उसी प्रकार से ही इंद्र है, बिकॉज ही हैज बीन एंटाइटल्ड फॉर दैट पोस्ट। और आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, आप भी इंद्र बना देंगे भगवान। ब्रह्मा जी कहते भाई ये तो योग्यता प्रमाण पत्र क्लियर हो गया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, है कि नहीं है, तो आप करना चाहो तो। अब करेक्टर आपका कैसा ही हो, अश्वमेध यज्ञ का करेक्टर से तो मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए इंद्र कभी कभी बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, कभी कभी अच्छा बच्चा होता है ना। तो ये पुरंदर लेकिन भगवान का भक्त है। हाँ, तभी तो भगवान ने का अभिषेक किया और गोविंद नाम दिया इसको, है ना। और भगवान ने इसे डांटा भी नहीं। अरे इतनी बड़ी बड़ी 7 दिन तक परेशान करा, गोवर्धन उठा लिया, भगवान ने डांटा क्या जरा भी, जबकि ब्रह्मा जी की तरफ तो नजर भी नहीं फेरी, है ना। और इससे गोविंद नाम भी ग्रहण कर लिया इंद्र से। तो एक बार एक प्रकार से ये इंद्र को फेवर किया जा रहा है। भगवान के ऊपर ये आता है, आक्षेप आता है कि इंद्र को बहुत फेवर किया इन्होंने, 7 दिन तक उसने परेशान किया। तो भी कारण ये है कि उसने भगवान का अपना स्वार्थ पूरा हो रहा था। आपको पता है ना क्या है स्वार्थ भगवान का? 7 दिन तक क्या स्वार्थ था? गोपियों के साथ रहना मिलेगा 7 दिन तक, है ना। राधा जी होंगी, और राधा जी की जो दृष्टि है, कटाक्ष है, उसने गोवर्धन को धारण किया है। कृष्ण ने तो धारण ही नहीं किया था, कृष्ण ने धारण ही नहीं किया था गोवर्धन, राधा जी के कटाक्ष ने धारण किया था उसको। तो ये है, इसलिए अर्जुन उसको डांटा नहीं कुछ भी। तो यहां पर जो कह रहे हैं इंद्र, शक्र, शर्व। शर्व है हमारे कौन? शंकर जी, शिव जी, है ना, शिव जी है। और उसके बाद परमेष्ठी, परमेष्ठी का मतलब ब्रह्मा जी। तो यहां नियम से तीनों को उत्तरोत्तर बेटर बताया है। मतलब पहले इंद्र है, फिर शिव जी हैं और फिर ब्रह्मा जी हैं। लेकिन कई बार हम ऐसा कहते हैं कि भाई शिव जी ब्रह्मा जी से ऊपर हैं, कहते हैं ना। लेकिन यहां पर तो ये कह रहे हैं शक्र, शर्व, परमेष्ठी पुरोगा। तो यहां पर शिव जी के बारे में बड़ा वो है, असमंजस की स्थिति है, उनका डुअल नेचर है ना शिव जी का। तो शिव जी के विषय में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न किए थे, चतुसन, ना 4। अब उनसे कहा कि तुम प्रजा की सृष्टि करो। तो ये तो जो है उठते ही और भजन करने चल दिए। बोला नहीं करेंगे जी, क्या कर लोगे। अब पिताजी की आज्ञा नहीं मानी और ब्रह्मा जी को असाइनमेंट दिया हुआ है भगवान ने कि भाई क्रिएशन करना है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब जब क्रोध आ गया तो उनकी भौं के बीच में से, ललाट से, उस क्रोध ने फोड़ के जन्म हुआ एक बच्चे का, है ना। वो जो बच्चा था वो रोने लगा पैदा होते ही। अब वही जो है, क्योंकि रोने लगा, रुदन कर रहा था, इसलिए उसका नाम रख दिया रुद्र। तो वही है रुद्र जो शर्व हैं, तो इसलिए इनका नाम पहले ब्रह्मा जी से पहले आया। और वैसे जो है शिव जी को ऊपर भी बताया गया है, तो सदाशिव है, जो हमने बात की थी ना, वो सदाशिव जो है वो ऊपर है ना। वो तो बहुत ऊपर है, वैकुंठ में है वो तो ये जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, शिव जी की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के ललाट से। और कई कल्पों के अंदर विष्णु के ललाट से भी इनकी उत्पत्ति बताई है। और इसके अतिरिक्त भागवत में यह भी बताया है कि जो हमारे प्रलय होती है जब, तो जो संकर्षण है उनके मुख से एक अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि से भी रुद्र की प्रकटी होती है। तो 11 रुद्र हैं ये। तो जैसे वो बच्चा रोने लगा तो उस बच्चे ने कहा कि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कह रहा है कि आप मेरे को बताइए कि मेरा क्या नाम है और मैं कहां रहूंगा, वेयर आई विल लिव। अब मुझे जगह भी चाहिए और मेरे को अपना आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए, मैं कौन हूं। तो ब्रह्मा जी ने फिर उसको नाम दिए 11, है ना। तो रुद्र के 11 नाम है ना, एकादश रुद्र हैं, 11 नाम है और 11 स्थान दिए। और ये कहा कि ये 11 जो है स्त्रियां तुम्हारी पत्नी बनेंगी। तो इस प्रकार से रुद्र की बात हो गई, है ना। रोने के कारण उनका नाम जो है रुद्र पड़ा था। और फिर कह रहे परमेष्ठी, परमेष्ठी जो है ब्रह्मा जी का नाम है ना। तो ब्रह्मा जी का नाम विरंची भी है, ब्रह्मा भी है, परमेष्ठी भी है। वो है ना वृत्तासुर की जो प्रार्थना है कि ब्रह्मा का पद मुझे नहीं चाहिए, है ना, पारमेष्ठ्यम। तो
ये परमेष्टि, ये ब्रह्मा जी भी जो है हर बार बदलते हैं। 100 वर्ष पूरे होने के बाद ब्रह्मा जी भी दूसरे आ जाएंगे। तो अभी जो है ब्रह्मा जी जो चल रहे हैं, इनका नाम क्या था, पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा अभी। इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है, ही इज ए पर्सन। अगर आप 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करोगे तो आप ब्रह्मा जी बन जाओगे। पता है आपको, बन सकते हो आप। मतलब बता रहा हूं मैं आपको, है ना, पोटेंशियल। हाँ, इंद्र की भी सब भगवान ने बोला है इसके अंदर, भागवत में बोला है कि किस प्रकार से बनोगे आप, है ना। क्या बोल रहे थे उसमें, स्वधर्म निष्ठ शत जन्म भी पुमान विरंचिताम इति ततः परम ही माम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। शिव जी कह रहे हैं कि स्वधर्म निष्ठ शत जन्म भी पुमान, 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का, स्वधर्म निष्ठ अपना धर्म, आपका जैसे हमारा धर्म होता है ना, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के हिसाब से, शूद्र भी अगर अपने वर्णाश्रम धर्म का अक्षरशः भली भांति 100 जन्मों तक लगातार, कोई त्रुटि नहीं हो, और कर ही नहीं सकते, एक दिन भी नहीं कर सकते, छोड़िए आप, एक दिन भी नहीं। हम अगर मान लो जो ब्राह्मण है, एक दिन भी उसका पालन नहीं कर सकते। इतनी विधाएं 11वें स्कंद में जो लिखी हैं, है ना। तो अगर करे तो वो ब्रह्मा के पद के लिए तैयार हो जाएगा, और उससे भी अगर अधिक करे तो शिव जी कह रहे हैं कि वो मेरा पद प्राप्त करता है। यहां पर शिव जी ब्रह्मा जी से बड़े हो गए, और वो कह रहे हैं जो भागवत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो पद जो है हम लोगों को प्राप्त होगा, तब होगा जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसके बाद भी कंफर्म नहीं है। किसका पद? भगवान के भक्त बनने का, भागवत, परम भागवत, भागवत परम भागवत नहीं, भागवत बनने का पद जो है, ये पद जो है हमको अपनी अपनी अवधि पूरी करने के बाद, मान लीजिए कोई अच्छे हैं, है ना, तो 100 वर्ष पूरे जब हो जाएंगे तब हमको ये मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा हमको ये पद। तो भागवत की महिमा बताइए, यहां पर वैष्णवों की महिमा बताइए कि क्या महिमा है उनकी ना। और अभी जो ब्रह्मा जी हैं वो भक्त हैं। कई बार ऐसे ब्रह्मा होते हैं वो भक्त नहीं होते। वर्णाश्रम धर्म किया, भक्ति तो लिखा नहीं है उसमें, रूल में तो, योग्यता में, एलिजिबिलिटी में तो है नहीं, भगवान का भजन करो, हरे कृष्णा मंत्र करना तो लिखा नहीं है उसमें, वर्णाश्रम धर्म है ना। तो अभी जो ब्रह्मा जी हैं वो भी भक्त हैं हमारे, क्योंकि ये पता लगता है ब्रह्म स्तुति से जो 10वें स्कंद में आया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा का पद, और पुरोगा, कवय से मतलब होगा जो हमारे सनत कुमार वगैरह हैं, चतुसन, है ना, जितने भी विद्वान लोग हैं वो सारे के सारे। आनत कंधर चित्ता, जब ये सुनते हैं आपकी वेणु, अब देखो ये वेणु भीद के कहां जा रही है, स्वर्ग लोक तक पहुंच गई, ब्रह्मा जी तक पहुंच गई ऊपर, और अगर हम शिव जी को लगाएं तो शिव जी तो इस वैकुंठ के भी उसके पार हैं, है ना, वहां तक पहुंच गई है ध्वनि। और सबके सब सोच रहे, ये ब्रह्मा जी सोच रहे मैंने तो निकाला था सब सारे गामा पाधा नीसा, और ये कौन सा वाले सारे गामा पाधा नीसा गा रहा है ना, ये कौन से राग रागनी गा रहा है कृष्ण। हाँ, अपने आप से इसने नया कोई स्वर निकाल लिया। वो सारे के सारे घूम रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या है, सोच रहे हैं। अगर हम कोई बात सोचें, कहीं जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता तो बोलते अरे हम तो बहुत नॉलेज है, हमें क्या नहीं मालूम है, तो कंफ्यूज हो गए हैं बिल्कुल, है ना। आनत चित्ता, फिर कंधर, इनके कंधे झुक गए। प्रणाम हो जाता है भाई जब कोई बहुत महिमा वाला है। अब जब यहाँ आए ना मठ में, अब हम तो अपने ऑफिस में तो तोप चीज बनते थे, अपने को नंबर 2 थे कंपनी में, बड़ा। यहाँ पर जब आकर देखा, अरे बाप रे, तो घुस भरा हुआ है यार, है, एक अक्षर भी नहीं आता। गुरुजी ने खड़ा कर दिया, बोलना जरा श्लोक बोलना, कौन सा बोलना है, अब वो एक श्लोक बोलना तक आता नहीं है, क्या करें बताओ। यहाँ पता लगा कि यार ये तो बहुत महान है, इस्कॉन के अंदर वहां सारे के सारे कृष्ण भक्त क्या है, यहाँ के सारी की सारी फूक निकल जाती है। और प्रभु जी बोलते हैं भूस भर भर के आते हो तुम वहां से, हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उन्होंने 2 मिनट में कह दिया, भूस भरा हुआ है वो। 2 मिनट में वो कह देते भूस भरा हुआ है। मेरे को इतना डांटते थे प्रभु जी। हाँ, बोलते थे श्लोक याद करो, नहीं हो रहा, खड़े हो जाओ। और खड़े हो जाते थे, 15-15 मिनट खड़े रहते थे, सब लोग बैठे हैं, याद नहीं कराना ठीक तरह से, खड़े हो जाओ, पनिशमेंट है, खड़े हो जाओ। बीच में कभी मन आ गया तो कह देंगे हाँ बैठ जाओ, है ना। तो ये भी यही हाल है इनका, कंधर चित्ता, इनकी ग्रीवा झुक गई, है ना, इनकी ग्रीवा जो है सबकी, तीनों की, जितने भी लोग हैं। और अब सोच रहे हैं चित्ता, चित्त इनका, हृदय तो भगवान सबसे पहले उठाते हैं चित्त को ले लेते हैं, चित्त चोर है ना वो, तो सबसे ज्यादा चित्त ले लिया उन्होंने। कश्मलम ययुर अनिश्चित तत्वा, कश्मलम माने मोहित होना, अब ये मोहित हो गए, है ना। और ययुर अनिश्चित तत्वा, जो तत्व है उसको भूल गए, मतलब कि जो ये स्वर आ रहे हैं इनका ओरिजिन कहां से है, वही सब कुछ भूल गए। सारे के सारे जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग थे, विद्वान, जितने भी देवता हैं और विद्वान लोग हैं,
तो इस प्रकार से सारे के सारे मोहित हो गए। अब गोपियां मोहित हुई, देखिए सबसे पहले हमारी मोहित हुई थी देवियां, है ना, 6 लोग बताए थे ना, 6 लोग मोहित हुए। सबसे पहले देवियों को मोहित किया था इन्होंने, जो व्योमयान वनिता है। उसके बाद ब्रज की गाय और जो बैल थे, है ना, उसके बाद नदियां मोहित हो गई थी। फिर लता और वृक्ष मोहित हो गए थे। उसके बाद संस, सारस, हंस, पक्षी और फिर मेघ। तो मेघ भी मोहित हो गए थे, 3 प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे थे वो, है ना, तन से, मन से और वाणी से। अब यहां पर अभी ये तो सेवा तो करने के लिए तैयार नहीं है तीनों लोग, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इनका चित्त निकलकर भाग गया है ना, सबका सब। तो ये हमारा हो गया अभी 14वां 15वां। ठीक है, हमारा टाइम तो हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।